नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद ख़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूअर्स को मैं रमज़ान के दूसरे असरे की मुबारकबाद देती हूँ और मैं आप सबसे ये तौक़ा रखती हूँ कि आप सब भी रोज़े में होंगे और तरावी भी पूरी तरह अदा कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमको आपको इस रमज़ान के तमाम बरक़ात व अनवारात से माला माल फरमाए, झूठ से ग़ीबत से बचने और तहज्जुद गुज़ार बनने की और दीन के रास्ते पे चलने की और दूसरों को चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मैं बिला ताख़िर किए कि आपके पास फ़ज़ाइल रमज़ान के फ़ज़ाइल की 9वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान आपके सामने कर रही हूँ। इसको सारे लोग सुनें और कमेंट करके मेरी हिम्मत अफजाई बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में आप सबको दीन की बातें पता चले। आइए मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। लोग इधर उधर फिर रहे थे। आपने फरमाया, इजलिसु, बैठ जाओ। इजलिसु का मतलब है बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दरवाजे पर थे, सुनते ही वहीं बैठ गए कि हुक्म ख़्वाह किसी को दिया जाए फिर उसकी तकमील क्यों न की जाए। हज़रत अवैस क़रनी को किस कदर इश्ताक़ मुलाक़ात था, क्या इश्क था कि जब सुनने को हुजूर का नदा इन मुबारक शहीद हो गया है तो अपने सब दांत तोड़ लिए। यानी हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर का दांत शहीद हुआ है, ये बात सुनते ही उन्होंने अपने सब दांत शहीद कर लिए थे। तो अपने सब दांत तोड़ लिए, शायद हुजूर का ये दांत टूट गया हो या ये दांत टूट गया हो। हुक्म हुआ, वालिदा की खिदमत करते रहो। सहाबियात के दर्जे को छोड़ दिए मगर इब्तिदा को नहीं छोड़े। ऐ ईमान वालो, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुरान पर अमल क्यों छूटा, इसके क्या असबाब हैं। इनके लिए असबाब हैं। पहला सबब यह है कि मौलवी मशाइखों में दीनी जोश नहीं, खुद के वास्ते गुस्सा आएगा, कुरान के वास्ते गुस्सा नहीं आएगा। पहले के लोगों को खुद के लिए गुस्सा ना आता था, कुरान के लिए गुस्सा आता था। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या खूब हदीस है ये। एक मौलवी साहब थे, कुरान के ख़िलाफ़ होने की वजह से इस कदर बिगड़े थे कि जिसकी वजह से वो बदनाम हो गए, गुस्से वाले मशहूर हो गए, आखिर शहीद कर दिए गए मगर खुद के वास्ते कुछ भी नहीं। एक शख्स ने भरे मजमुए में इनसे कहा कि मैं सुना हूँ कि आप हरामी हैं, तो आप मुस्कुरा कर फरमाते हैं आपको किसने गलत बावर कराया है। मेरे माँ बाप के निकाह के गवाह अब तक मौजूद हैं। देखिए, साहबे अकराम को अगर कोई हरामी कहते तो किस तरह से गुस्सा होने के बजाय, लड़ने के बजाय उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप हलाल थे और उसको समझाए, गवाह भी मौजूद हैं, ये बात बताए। और अल दुआ लिल फर्शी, शराई मसले में भला कैसे हराम होता। वो शख्स डर कर कदमों पर गिर गया और तौबा किया। मौलवी मशाइख ना खुद अमल करे ना दूसरे से अमल कराएं, तो फिर बतलाइए अवाम कैसे कुरान पर अमल करें। पहले के वो मौलवी थे जो बादशाहों से ना डरे। शाहजहां को रेशम पहनने का ख्याल हुआ। क्या बादशाह थे कि कुरान के खिलाफ करने से यूं डरते थे। तनख्वाहदार मौलवियों से हलाल होने का फतवा मंगा।
इन्होंने हलाल होने का फतवा लिख दिया। शाहजहां ने कहा कि नहीं मुल्ला जीवन अगर दस्तखत करे तब पहनूंगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास फतवा गया। आपने कहला भेजा कि दिल्ली आकर जामे मस्जिद में जवाब दूंगा। आप दिल्ली तशरीफ लाकर जामे मस्जिद में मेंबर पर बैठकर फरमाए कि गुनाह करना और है, गुनाह को हलाल समझना और है। इसलिए फतवा देने वाले उल्मा, फतवा लेने वाले बादशाह सब काफिर हैं। माशाल्लाह, देखिए ये हदीस से आपको ये पता चलना चाहिए, जो बात बात पे फतवा मांगते हैं, जो बात बात पे फतवे की बात करते हैं, फतवा देने वाले भी गुनहगार हैं और फतवा मांगने वाले भी गुनहगार हैं। चाहे वो बादशाह हो या कोई भी हो, काफिर कहलाते हैं। बादशाह यह सुनकर गुस्से में आया और कत्ल का हुक्म दे दिया। आलमगीर दौड़ते हुए गए और कहा कि आपके कत्ल की तैयारी हो रही है। आपने फरमाया कि मैंने क्या बिगाड़ा है। फिर फरमाया अच्छा पानी लाओ ताकि वज़ू कर लो, हम भी तो हथियार लगा ले। चुनाचे हदीस शरीफ में आया है कि अल वज़ू सिलाहुल मोमिनीन, तर्जुमा वज़ू मुसलमान का हथियार है। इन हजरात को तन्हा नहीं समझ छोड़ता। बस ये फारसी शेर हैं। बस तर्जुबा गर्दिम दरे दीर मकाफात बादर्द कशां हर के दार फता बर आफ्ताब। तर्जुमा उसे बदला मिलने वाला है जहां मैं बहुत तजुर्बा कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला के इश्क व मोहब्बत दरवाजे दर्द रखने वाले के साथ जो दस्त बिगाड़ियाँ होती हैं वो बुरी तरह बर्बाद होते हैं। देखिए, आप कुरान और हदीस की रोशनी में हर बात सुन रहे हैं, इस पे अमल करें। ये क्या हदीस है? और हदीस शरीफ में आया है मन अद्दा ली वलिया फ़क़दा अज़ीहु बिल हरबी। तर्जुमा इसका यह है, जो हमारे किसी दोस्त से अदावत रखे तो मैं उससे जंग करना चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला फरमाता है। इसलिए अल्लाह के वलियों से जंग का या अदावत कभी ना रखिए, क्योंकि जो अल्लाह के वलियों के घराने से, घराने वालों से अदावत रखता है वो कभी आबाद नहीं होता, बल्कि वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए अल्लाह वालों से डरने की कोशिश कीजिए। शाहजहां ये सुनकर कांप गए और कहा अब क्या करूं? आलमगीर ने कहा मेरे हाथ से खलियत भेज दीजिए। बहुत मन्नत की तब कहीं बात रफा दफा हुई। ये लोग मुक्तदा बनने के काबिल हैं, आज ऐसे लोग नहीं, इसलिए अमल कुरान पर नहीं। देखिए, पहले ज़माने में इल्म ज़्यादा नहीं था मगर अमल था। आज इल्म है, अमल नहीं है। इसलिए मैं तमाम अपने मीठे मीठे व्यूअर्स को और भाइयों को, बहनों से गुजारिश करती हूँ कि अमल करें। अमल करना ज़रूरी है, इल्म ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। अमल करें तो भी आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दूसरी वजह जो मुसलमान को गारत कर रही है वो अशहार है जो जी में आया कह दे, अमल तो करना है नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बस्ती में वाज या शायरी रहमत सुना कर निडर कर रहा हो तो इस बस्ती से शैतान चला जाता है। अब लोगों खुश हो रहे होंगे कि सीने शैतान क्यों चला जाता है। वो कहता है कि मेरा नायब बहकाने वाला पैदा हो गया, अब मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत। रहमत की आयातें इनके लिए हैं जो मारे खौफ के खाना पानी छोड़ दिए हों, जिसे सहाबा ना कि हम जैसे गाफिल। सहाबा अकराम को जब भी कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बात सुनाते थे तो वो कांप कर कई लोग यानी क्या बोलते हैं लहद की तरफ चले जाते थे, इंतकाल फरमा जाते थे, इस दुनिया को छोड़ देते थे। मगर आज किसी मौलवी में वो यानी क्या बोलते ज़बान नहीं है कि उनकी हिदायत सुनकर, उनके बयान सुनकर यानी क्या बोलते जान से यानी क्या बोलते चले जाएं, अल्लाह के प्यारे हो जाएं, अल्लाह से जा मिले। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारुफ इश्क व मोहब्बत में जो अशार हैं वो काबिल अमल हैं। शायर ने जो कुछ लिखा कम
लिखा हजरत इससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब नहीं कि अमल हरगिज़ ना करो। बाज़ लोग कहते हैं कि जन्नत की हमको क्या परवाह है। हिकायत, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया और 10 रुपयों से मजबूर हो गया हूँ और दिला दीजिए। फिर बैठकर इधर उधर की बातों में कहा कि मुझे जन्नत की क्या परवाह और वो दोज़ख का क्या डर। 10 रुपये में तो इनका सब्र ना हुआ। अगर खुदा अनखुस्ता कल सबको जन्नत दी जाए और इनको ना मिले तो क्या इनको सब्र आएगा। अभी फौजदारी मुकदमा हो तो होश उड़ा जाते हैं, फिर दोज़ख का खौफ नहीं खाना क्या माने रखता है। कुरान तो जन्नत को फौज अजीम है, बड़ी कामयाबी फरमा रहे हैं कि यहाँ कहते हैं कि मुझे जन्नत की क्या परवाह और कहते हैं कि मुझे मौत से क्या डरते हो। मौत से तो विशाल होगा, हालांकि मौत से तो कुरान डरा रहा है। ये कहता है कि मौत का क्या डर। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान जो मौत के डर से नेक काम करता है वो सब छोड़कर बेफिक्र हो जाता है। अब मौत आने दो, कोने कोने छुपते फिरोगे। सुनो ऐ ईमान वालो, एक और बात सुनो। ये मशहूर बात है कि जिधर जिधर रब उधर उधर सब, यानी जहाँ पे अल्लाह होता है वहाँ पे सब कुछ होता है। आजकल हज का ज़माना है, हाजी और उम्रा का ज़माना है, चले जा रहे हैं। मालूम है कि आपको ये कहाँ जा रहे हैं? ये खाना काबा की ज़ियारत को चौ तरफ से मुसलमान चले जा रहे हैं। क्या आपको ये आरजू है कि जैसे काबा के तवाफ के लिए लोग तमाम दुनिया से चले आ रहे हैं, ऐसा ही हमारी कब्र की ज़ियारत को तमाम जहां के फरिश्ते चले आए हैं? तो वो हदीस सुनो जो खुतबे अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह इमाम सूती से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ। कुरान सुनते सुनाते रहो तो फरिश्ते तुम्हारे कब्र की ज़ियारत को ऐसे आएंगे जैसे लोग काबा की ज़ियारत को आते हैं। देखो, कुरान सुनना और सुनाना बहुत यानी क्या बोलते हैं उम्दा और बहुत यानी क्या बोलते हैं नेकियां वाली बात है। इसलिए रमज़ान में तरावे में कुरान सुनाया जाता है, क्योंकि फरिश्ते उनके मरने के बाद जिस तरह तवाफ के लिए काबा को आते हैं, उस तरह यानी फरिश्ते एक यानी क्या बोलते हैं हाफिज़ के, और जो कुरान सुनता है सुनाता है उसके कब्र की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आते हैं। इससे ज़्यादा आप कौन सा मर्तबा चाहते हो? कुरान काबा से भी अफजल है। काबा की हिफाजत अबाबिल से की गई है। कुरान की हिफाजत खुद रब जलील फरमाता है। देखिए, कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है, काबा की हिफाजत अबाबिल फरिश्तों ने किया था। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। इन्ना नाहनु नज़ल्ना ज़िक्र इन्ना लहू लहफ़िज़ून, पारा नंबर 14 रुकू नंबर 1 सूरह हिजर में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा, हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी मुहाफ़िज़ हैं। दारमी की हदीस में वारिद है कि कुरान मजीद खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा प्यार है। अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो और सुनो। अगर खुदा से बातें करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो और तरावे में सुनो। क़यामत के करीब कुरान और काबा दोनों इस आलम से उठा लिए जाएंगे। गौर कीजिए, जब ये दोनों दुनिया से उठा लिए जाएंगे तो उनको दुनिया से जुदा करने वाला कौन है? इस वक्त आपको दोनों के मर्तबे का फ़र्क मालूम हुआ होगा। सुनिए, काबा को एक जस्सी गुलाम हाकिम होने के बाद गिरगिरा कर ज़मीन के बराबर कर देगा तो कुरान को अफसर मलाइक यानी जिब्राइल आलमीन अस्सलाम उठा कर ले जाएंगे। दोस्तों, सच फरमाया कि क्या इस शान का कुरान हमको सिर्फ इस वास्ते मिला है कि हम इसको ताक में रख कर छोड़ दें या गिलाफ में रख कर छोड़ दें? खुदा की नियामतों की कदर ना करो। फरमाया कि इसकी क्या सज़ा है? इसकी यही सज़ा है कि आखिरत के सिवा दुनिया में भी जलील ख्वार कर दिए जाएंगे और तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएंगे। आखिर दिल ही तो है, इसलिए इस वक्त वसवसे आपके दिल में पैदा हो रहे होंगे। पहला तो सवाल आपके दिल कर रहा होगा कि बेशक कुरान पर अमल करना
चाहिए, लेकिन नफ्स शैतानी की वजह से कुरान पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी तदबीर बतलाए कि कुरान पर अमल आसान हो जाए। तो दोस्तों मैं क्या तदबीर बतलाऊं, कुरान में खुदा खुद तदबीर बतला रहा है, और तदबीर यह है कि जो 20 घंटों में से 20 मिनट ही सही, सोते वक्त ही सही, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही तो नींद नहीं आया करती, आते आते ही आती है। इसीलिए इस वक्त ये सोचा करो और नफ्स से कहा करो कि ऐ नफ्स तू क्यों हलाक होता है कुरान शरीफ पर अमल ना करने से। तुझे कुछ खबर भी है क्या नतीजा भुगतना पड़ता है, तो चाहता है कि दुनिया में अच्छा रहा, मगर याद रख कुरान छोड़ने से तो कभी अच्छा नहीं रह सकता। अगर नहीं सुनना है तो फिर सुन, कुम मिन क़रयतिही अहलकुन्ना फजाआ हब्बन सुनाहा बयातन औ हम खाइलून। पारा नंबर 8 रुकू नंबर 1 सूरे अरफ में इस बात का जिक्र है। तर्जुमा, बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा, ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। कलाम इलाही छोड़ने वाले को हमने तबाह बर्बाद कर दिया और कर देंगे, यकाएक बलाओं में मुब्तला कर देंगे और सजा देंगे। ऐ कुरान के छोड़ने वालों, नफ्स अगर दुनिया अच्छी चाहता है तो कुरान पर अमल कर, इससे ज़्यादा और वाज़ा बात आपको क्या सुनाऊं। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे का वाक़ा कल लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, और यानी मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि ज़कात गरीबों को ढूंढ कर देने की कोशिश कीजिए। ज़कात गरीबों का हक़ है और गरीबों तक पहुँचाएँ। अपने दोस्त अहबाब को ज़कात, सबसे पहले अपने ख़ानदानी अफराद को ज़कात यानी दें, और ज़कात ये हाथ से दे तो दूसरों को पता चलने ना दें। रियाकारी ना करें। कुछ लोग रियाकारी कर लोगों को दिखावा कर ज़कात अदा करते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में किसी को बेइज्जती करने का हक़ हमको नहीं दिया है। हम हर एक उम्मत मुसलमाना के भाई बहनों को अपने भाई बहन समझकर उनकी इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें, उनको अपने बराबर बिठाएं, छोटे बड़े को यानी क्या बोलते हैं मोहब्बत से पेश आएँ। ये कहते हुए आज की इस बयान को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगे, क्योंकि नमक की खड़ी भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। ये कहते हुए मैं आज के इस बयान को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।